यहाँ पर इस आदमी के सर पर एक क्राउन रखा जाता है, जिसके बाद इसका सर चलने लगता है और देखते ही देखते इसका सर पूरी तरह से जल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन एक जगह पर सोया होता है, तो उसे एक लड़की जिसका नाम एसल होता है आकर उठाती है। वो उसके मुंह पर पानी गिराती है और जैसे ही ग्वेन उठकर बाहर जाने लगता है तो वो यहाँ गिर जाता है और फिर उसके बाद उठकर अपने किले की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एसल ग्वेन को पसंद करती है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, जबकि ग्वेन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उन दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब ग्वेन अपने किले में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मदर आकर उसे किसी मीटिंग के बारे में बताती हैं। अब ग्वेन सीधा किंग के पास जाता है, तो किंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो। अब किंग ग्वेन से कहता है क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ चुकी हैं, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें किंग बना दूं, क्योंकि किंग को ग्वेन से बहुत प्यार होता है और वो चाहते थे कि इसमें इतनी एबिलिटीज हों कि किंग बन सके। लेकिन ग्वेन खुद भी जानता था कि उसकी क्या हरकतें हैं। वो हर टाइम नशे में रहता था और उसका मुल्क का भी ज्यादा ध्यान नहीं होता था। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम एसल के साथ ही स्पेंड किया करता था। तो सब कुछ ये किंग आर्थर को भी बता देता है। अब यहाँ पर क्वीन बोल पड़ती हैं और ग्वेन से कहती हैं कि अभी तक जितने भी सोल्जर्स थे या इस रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, उनका अपना अपना पास्ट था और आगे जाकर वो सक्सेसफुल हुए। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि अगर हम चाहें कि इसी वक्त अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छे मुकाम पर आ सकें, यानी अपने गोल्स को पा सकें, तो ऐसा होना पॉसिबल है। बस हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी। अब दूसरी तरफ हम ग्वेन की मदर को देखते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस जगह पर जाती है। वहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा होता है। वो एक पेपर पर कोई अजीब सी चीज लिखती है और उसके बाद पेपर को हवा में छोड़ देती है। पेपर को आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम किंग आर्थर को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। वो उन्हें क्रिसमस का इवेंट विश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब आप ही की मेहनत है, जो आज हम एक पीसफुल नेशन है, और वो सब इसको लेके काफी खुश होते हैं। अब वहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई आता है। उसका नाम था द ग्रीन नाइट। उसे देख के वहाँ के सब गार्ड्स और सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किंग ग्रीन नाइट से कहता है इधर आओ और मेरी बात सुनो। ग्रीन नाइट उसके पास आता है और उसे एक लेटर देता है, और ये वही लेटर होता है जो कि ग्वेन की मदर ने जलाया था। क्वीन इस लेटर को पकड़ लेती है और पढ़ने लगती है। अब उस लेटर में ये लिखा होता है कि यहाँ का कोई सोल्जर ग्रीन नाइट का सर काटेगा और ये एक किस्म की गेम होगी, जिसके बाद ग्रीन नाइट उसी सोल्जर का सर काटेगा। इसके बाद वो किंग आर्थर से कहता है कि यही एक तरीका है कि मैं तुम्हारे इस रॉयल किंगडम को छोड़ सकता हूँ। अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मुझे बता दो। तो किंग आर्थर कहता है कि मुझ में तो इतनी पावर नहीं है, मैं अपने सोल्जर से पूछता हूँ। अब किंग अपने सोल्जर से पूछने लगता है तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसा कर पाएगा। कोई भी नहीं बोल पाता। तभी ग्वेन बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। इसके बाद ग्वेन उन लोगों से स्वर्ड मांगता है, तो किंग आर्थर उसे स्वर्ड देते हैं, जिसको लेकर सीधा वो ग्रीन नाइट के पास जाता है। अब ग्रीन नाइट ग्वेन के आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि लो मेरा सर काट दो। ग्वेन फौरन से उसका सर काट देता है, लेकिन इसके बाद ग्रीन नाइट अपना ही सर उठाते हुए कहता है याद है ना, मैंने कहा था कि 1 साल बाद हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूंगा। और उसके बाद ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर वहां से चला जाता है। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी यानी एक्स वहीं पर छोड़ गया था। अब उसके जाने के बाद सब सोल्जर्स और किंग ग्वेन से काफी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए क्लैप करते हैं कि उसने इतनी बहादुरी का काम किया, और वो जानता भी है कि ग्रीन नाइट वापिस आएगा उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराया। किंग उससे अपनी स्वर्ड वापिस लेते हैं और जो एक्स ग्रीन नाइट छोड़ गया था उसे संभाल लिया जाता है।